नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिश्तों के दायरे। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है, रिश्तों के दायरे। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन हर रिश्ते का एक दायरा निश्चित होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने कोई भी काम करते हैं, हम कहीं जाते हैं, तो हमारी एक निश्चित लिमिट होती है, हमारी एक सीमा रेखा होती है कि इससे आगे हमें जाना नहीं है, इससे ज़्यादा हमारी क्षमता नहीं है, इससे ज़्यादा हमें करना नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमारे रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते की एक निश्चित लिमिट होनी चाहिए, एक निश्चित उसका दायरा होना चाहिए, एक मर्यादा रेखा होनी चाहिए। फिर चाहे वो रिश्ता आपका माता पिता के साथ है, भाई बहन के साथ है, ननद भाभी का रिश्ता है, या सास बहू का रिश्ता है। और ये चीज़ केवल एक पर लागू नहीं होती, हर किसी पर लागू होती है। जब तक हम अपने माता पिता के साथ होते हैं, हम उनसे अपनी बात को कभी भी किसी भी समय कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे माता पिता तय करते हैं कि आपकी बात को किस हद तक मानना है, किस हद तक नहीं मानना है। क्योंकि उनको हमारा अच्छा और बुरा पता है, हमारा भला बुरा वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और हमारे जो माता पिता होते हैं, कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जाए या गलत जिद करे। तो जहाँ पर उन्हें लगता है कि आप गलत जिद कर रहे हैं, यानी कि आप गलत डिमांड कर रहे हैं उनसे, तो वहीं पर वो ब्रेक लगा देते हैं। क्यों? आप आगे उस जिद को ना बढ़ाएं, यानी कि आप अपने मार्ग से भटके नहीं। ठीक उसी तरीके से हमारे अन्य रिश्ते हैं, चाहे फिर वो हमारे सास और बहू के रिश्ते हों, या ननद और भाभी के रिश्ते हों, या देवर और भाभी के रिश्ते हों। जब कभी भी हम ससुराल में होते हैं, ज़्यादातर घरों में सास बहू में थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के आए दिन तू मैं होती है, क्योंकि एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि सास के मुंह से अगर कोई बात निकल गई है, तो उनका ये सोचना है कि मुंह से निकलते ही उनका काम होना जरूरी, भले ही अगला किसी दूसरे काम में व्यस्त हो, या वो कोई ज़रूरी काम कर रहा हो। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपने धीरे से कोई बात कही, अगले ने सुनी नहीं, बहू ने सुनी नहीं, तो उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जाती है, या एक मिनट भी दूसरे को सांस लेने का मौका ही ना दिया जाए, और सिर्फ अपनी ही बातें आप मनवाने का प्रयास करते रहें, सिर्फ उनको अपने ही काम सिखाते रहें, उसको अपने लिए कभी समय ही नहीं मिलता, तो भी क्रैकनेस रिश्तों में आना एक स्वाभाविक सी बात है। ठीक वैसे ही बहू के लिए कुछ चीज़ें हैं कि मान लिया सास ने कोई बात कही, जरूरी नहीं कि आप उस बात का तुरंत पलट के उनको जवाब दें, और गलत तरीके से। क्योंकि जब हम अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, हम अपनी माँ के साथ रहते हैं, वो भी हमें कई बातों में हमारी गलतियों पर हमको डांटती हैं, लेकिन ना तो हम उनसे तू तड़ाक करते हैं, ना ही हम उनको गलत शब्दों में जवाब देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान हमें अपने ससुराल में भी रखना ज़रूरी है कि अगर उस माँ ने आपको जन्म दिया है, तो ये आपके हस्बैंड की माँ है, और ससुराल में वो ही आपकी माँ है। तो आपको कभी भी पलट के उनको गलत तरीके से तो जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपको कोई बात गलत कही है, तो आपको आराम से बात करनी है। जब आपको मौका लगे, ये समझ में आए कि अभी समय है, सही समय है बात को कहने का, तब आप अपनी बात को रखिए कि उन्होंने कहाँ पर आपके लिए कौन से गलत शब्द इस्तेमाल करे। तो अगर वो समझदार हैं, तो दोबारा से वो गलती नहीं होगी। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है, आप उसी चीज़ को आराम से कह सकते हैं, आराम से एक दूसरे से बात करके उस बात को सुलझा सकते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, तो बातें खिंच जाती हैं और रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही ननद और भाभी का रिश्ता। मैंने एक वीडियो दी थी ननद और भाभी के रिश्ते पर। उस वीडियो में आज भी कई लोगों के कमेंट आते हैं, कभी कभी भाभियाँ, ज़्यादातर भाभियों के ही कमेंट आते हैं कि ननद भाभी का घर खराब कर देती है, ननद मायके में आती ही क्यों है। तो जो लोग, हो सकता है आपको मेरी बात खराब लगे, लेकिन जो लोग ये कहती हैं कि ननद मायके में आती क्यों है, तो उनको सिर्फ मैं इतना जवाब देना चाहती हूँ कि ननद मायके में इसलिए आती है, उसके माता पिता हैं। क्योंकि जो आपके शब्द हैं, ये शब्द ही आपके बता रहे हैं कि आपकी भावना ही उनके लिए अच्छी नहीं है। तो जिस दिन उनके माता पिता नहीं होंगे, वो मायके आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपके पास आने का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी चीज़,
जो कहते हैं कि ननद ही सिर्फ भाभी का घर खराब करती है, तो ये चीज़ मैं नहीं मानती। क्योंकि अगर कोई भी ननद शादीशुदा है, किसी भी शादीशुदा लड़की के पास इतना समय नहीं है फालतू कि वो किसी के घर में जाए, किसी के घर में हस्तक्षेप करे। और जो लोग करते हैं तो वो उनकी ये बहुत बड़ी भूल है, उनको कभी नहीं करना चाहिए। उनसे सिर्फ मैं इतना कहूँगी। और जो ननद कहती हैं कि भाभियाँ ही घर खराब करती, मैं उनको भी सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी भावनाएं बदलिए। अगर आपको एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम है, या तो बैठ के आप सुलझा लीजिए। अगर आपकी एक दूसरे से नहीं बनती है, आपको लगता है कि बात करने से भी मामला नहीं सुलझेगा, तो एक दूसरे से कम बात करें या नहीं करें। लेकिन इस तरीके से एक दूसरे के लिए बेहुदा टिप्पणी करना, गलत बातें कहना, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर कई घरों में ऐसा मैंने देखा है कि मान लिया बहुएं कोई भी काम कर रही हैं, भाभियाँ कोई भी काम कर रही हैं, ननद बात बात में उनको टोकती रहती हैं। तो बस मैं जो भी ननद हैं, उन लड़कियों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको कोई अधिकार नहीं बनता है किसी की लाइफ में हर वक्त इंटरफेयर करने का। और कभी कभी ऐसा होता है कि ननद किसी सही बात के लिए भी कहती, फिर भी भाभी को लगता है ये हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। तो अगर आप कभी ऐसा महसूस करें कि आपकी भाभी को ऐसा लगता है कि आपकी बात से उनको बुरा लग रहा है, ऐसा आप महसूस करें, तो आप अपने में कंट्रोल करें। आगे से आप ये कोशिश करें कि उनका कोई भी टॉपिक है, कोई भी मुद्दा है घर में, उस बात में आप अपने आप को न्यूट्रल रखिए, यानी कि दूर रखिए। आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मेरा अपना मानना है वो यही है कि ननद को सिर्फ भाभी को राय तभी देनी चाहिए जब आपकी भाभी आपसे पर्सनली राय मांगे। यानी किसी चीज़ के लिए व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो ही आप अपना मत रखिए, अदरवाइज आप अपने को न्यूट्रल रखिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वास्तव में रिश्तों में क्रैकनेस आती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। उसी तरीके से मैं सिर्फ भाभीयों से भी इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप सोचती हैं कि नंद की शादी हो गई, नंद कभी घर ना आए, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जब तक उसके माता पिता हैं वो अपने घर आएगी, मायके आएगी। रही बात भाई की, तो ये दोनों तरफ से रिश्ता होता है। अगर भाई को अपनी बहन से प्रेम है, उनके मन में अपनी बहन के लिए सम्मान है, तो वो अपना रिश्ता जीवन भर निभाएंगे। और अगर भाई निभाते हैं तो बहनें कभी पीछे नहीं होती हैं। लेकिन अगर भाई को ऐसा लगता है बहन के बिना उनका काम चल जाएगा, तो फिर ईश्वर ने ही सभी को बनाया है, आप एक ही घर में जन्मे हैं, तो अगर आपके अंदर इतना अहंकार हो सकता है तो वो भी आपकी बहन है, उसके अंदर भी हो सकता है। इसलिए रिश्तों के अंदर कभी भी अहंकार और ईगो को ना आने दें। ये रिश्ते प्रेम से चलते हैं, दोनों तरफ से चलते हैं, एक तरफ से कभी भी कोई रिश्ता नहीं चलता। रिश्तों में थोड़ा थोड़ा सा लचीलापन बनाए रखें तो रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। बाकी अगर कोई ये सोचता है, किसी के भी अंदर अगर इस तरह की भावना है कि नहीं हमारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, किसी के बिना, मेरा तो सबके बिना चल सकता है, हमारे बिना किसी का नहीं चलेगा, तो ये उस व्यक्ति की बहुत बड़ी भूल होती है। इसलिए अपनी भावनाओं पर काबू रखें, अपनी सोच को हमेशा एक अच्छी सोच बना के रखें। क्योंकि जब हम अच्छा सोचेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, रिश्तों को ख़राब न करें। एक अपनी मर्यादा रेखा, एक सीमा रेखा बिल्कुल निश्चित रखें कि इससे आगे हमें नहीं जाना, इससे आगे हमें नहीं बोलना है। या अगर कोई आपको अपनी लाइफ में ऐसा महसूस होता है कि वो आपकी लाइफ में लिमिट से अधिक इंटरफेयर कर रहा, तो आप उसको वहीं पे ब्रेक लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन ब्रेक लगाने का मतलब ये नहीं कि आप तू तड़क करें। आप नॉर्मल शब्दों में आराम से बैठ करके अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं, ताकि रिश्ते ख़राब ना हों। क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी पहचान देते हैं कि हम खुद कैसे हैं। हमारे जैसे शब्द होते हैं, जिस तरह की हमारी भाषा होती है वैसी ही हमारी पहचान होती है। तो कभी भी अपनी पहचान को, अपनी इमेज को धूमिल ना करें। सिर्फ इस वीडियो का इतना ही उद्देश्य है, प्रेम से रहें और मिल के रहें। नमस्कार, धन्यवाद।